मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती जो 6500 पदों पर आ रही है 2025 के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैथ्स में क्या पूछे जाएंगे, रीजनिंग में क्या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जो सामान्य गणित कही जा रही है मैथमेटिक्स में, कि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जामिनेशंस में। तो आखिर सामान्य गणित में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है और किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए गणित की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए सामान्य गणित में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो सरल और चक्रवृद्धि ब्याज आपको आने चाहिए, यह सामान्य गणित का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रतिशत और अनुपात आपको आने चाहिए। लाभ और हानि आपको देखना होगा। समय और कार्य से प्रश्नों को आपको देखना होगा। वहीं पर बात करें कि अगला है कि समय, गति और दूरी, इससे भी क्वेश्चंस होते हैं जो सामान्य गणित के पार्ट होते हैं। औसत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समानुपात और जो समानता होती है उनसे क्वेश्चन। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक आपसे पूछ लिए जाएंगे। या अब अंतिम है कि संख्या प्रणाली और अंकगणितीय संचालन और डायग्राम और ग्राफ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यानी कि इन्हीं बिंदुओं से, यही वो 10 पॉइंट हैं जिनसे आपको क्वेश्चन मिलाकर के 10 क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। हो सकता है किसी पॉइंट से इसमें से 2 क्वेश्चन हो, किसी से नहीं भी हो, और किसी से हो सकता है 1 क्वेश्चन हो। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि सामान्य गणित में आपको इन प्रश्नों को देखना होगा, इन चैप्टर्स को, जिसके माध्यम से आपका सामान्य गणित तैयार होता है, जनरल मैथमेटिक्स। तो अब रहेगी बात कि कुछ प्रश्न हम आपको यहाँ पर एक मॉडल के तौर पर दे देते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल रूबरू हो जाइए कि आखिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे कि मैंने पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा है, और वो प्रश्न जैसे कि आपके स्क्रीन पर है कि एक छात्र ने 600 में 480 अंक प्राप्त किए हैं, उसका प्रतिशत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो कि सामान्य गणित में है, और यह प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो एक छात्र ने 600 में 480 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका प्रतिशत अंक क्या होगा, प्रतिशत मान क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं दोस्तों कि जो जितने नंबर्स उसने लाया है उसको ऊपर रख देते हैं, और जितना नंबर का एग्जामिनेशन था उसको नीचे रख देते हैं, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में आप देखिएगा 600 से, या जो डबल जीरो है उस डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब ये 6 को 448 से कटाइएगा, 80 हो जाएगा। उस कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80%। अर्थात ऐसे प्रश्न अगर आते हैं कि एक छात्र ने 600 या इस तरह से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, ज़्यादा आप हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं देखें। ठीक है, बिल्कुल बिहार लाइब्रेरियन के लिए बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, जो रंगनाथन का साइंस जो है, वो लाइब्रेरियन साइंस है, उसको थोड़ा डीप पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी से डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के बिल्कुल सरल क्वेश्चन होगा, जैसा कि आपको दिखाई दिया 600 बटा कितने 480, सॉरी 480 ऊपर करेंगे, 480 बटा 600 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और डबल जीरो से कटा करके 80%। ऐसे अंक आपको निर्धारित करने होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि प्रश्न है कि एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई है, ठीक है, और 20% लाभ पर उसको बिक्री कर दिया गया है। बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को खरीदा कितना गया है, 1200 में, और उस कंडीशन में उस पर 20% लाभ कमाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, 1200 का हम लोग 20% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, और 12 दूना 24, अर्थात 240 रुपये वह लाभ कमा लेता है। लेकिन हमको बेचना है, तो याद रखिएगा खरीदारी मूल्य और प्लस जो हमने बेचने का मान निकाला प्रतिशत, उसमें जो लाभ हुआ, उन दोनों को जोड़ेंगे तो जाकर के विक्रय मूल्य होता है। क्योंकि विक्रय मूल्य का नियम होता है कि हमने जो खरीदा उसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। यदि लाभ हुआ तो प्लस कर देते हैं, यदि हानि हुआ तो उसमें माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 20% का, तो लाभ कितना आया, 240 रुपये। अब पहले से कितना रुपए है, ये 1200 रुपये है, तो 1200 में 240 जब जोड़ेंगे तो आप देखिएगा 1440 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात वह बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशंस में इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 1440 रुपये में बेच रहे होंगे, तो 1200 का 20% लाभ हमको प्राप्त हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन लाभ और हानि से प्रतिशत से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। औसत से क्वेश्चन से देखिए कैसे प्रकार के होते हैं। बिल्कुल एक मॉडल सेट है जिसमें आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स सामान्य जो होते हैं उसके लाइब्रेरियन के एग्जामिनेशंस के लिए दृष्टिकोण यही बना रहेगा। प्रश्नों का स्टैंडर्ड इसी प्रकार से होगा, यही होगा, इससे हार्ड नहीं होगा। प्रश्न है कि कहता है क्वेश्चन तीसरा नंबर कि 5 संख्याओं का औसत यदि 30 है, ठीक है, छठी संख्या जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो 5 संख्या जब कभी भी औसत दिया जाता है तो जितनी संख्या दी गई है,
ठीक है, और जितने का औसत दिया गया है उन दोनों को गुना कर लेते हैं तो उसका पूरा योगफल आ जाता है। तो संख्याएं कितनी है 5 और उसका औसत कितना आया है 30, यानी कुल मिलाकर के संख्या का योगफल जो दिया है वह 150 हुआ। लेकिन एक और संख्या उसमें जोड़ दी जाती है, ठीक है, 40 जोड़ दी जाती है। तो पहले से 5 संख्याओं का जो योग था वह 150 था, ठीक है, और अब हमको इसमें 40 और जोड़ देने हैं, यानी कुल मिलाकर के 100 क्या हो जाएगा 90, ठीक है, 190 हमारे पास हो गया। अब 190 कितने संख्याओं को लेकर के बनाया गया 6 संख्याओं का। तो 6 संख्याओं का औसत जो होगा वह बताएगा कि 6 संख्याओं का योगफल क्या है और 6 से भाग देना होगा। उस कंडीशन में 6 संख्याओं का योगफल 190 आया था और 6 से आप यदि भाग करेंगे तो उस कंडीशन में 31.67 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि छठी संख्या 40 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में इसका योगफल निकालिए, छठी संख्या को जोड़िए और जोड़ने के बाद उसका औसत निकालने के लिए भाग दे दीजिए उस संख्या से। 31.67% इस प्रश्न का आंसर था, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, उसकी गति क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं गति और चाल से संबंधित। एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, उसकी गति क्या हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि चाल क्या हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी कितना तय करता है 20 किलोमीटर, समय कितना लेता है 4 घंटे, ठीक है। इसको बदलने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर में है और 1 घंटा में है। अगर 1 मीटर में रहता और 1 किलोमीटर में रहता तो उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, उसकी गति क्या होगी, तो इसको कटा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 20 को 4 से कटाइए 5, ऐसे कंडीशंस में इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। याद रखिएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। जरा देख लीजिए कार्य से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि प्रश्न है, ए कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ए कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो दोनों मिलकर के कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। एक ने पूरा किया 10 दिन में, दूसरे ने पूरा किया 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने कार्य पूरा करेंगे। ऐसे कंडीशंस में कुल कार्य का मान होता है दोस्तों कुल का गुना बटा कुल का योगफल। ऐसे तो इसको निकालिएगा तो 1/10 प्लस 1/15 आएगा। उस समय एलसीएम निकालिएगा तो 10 गुने इसका 15 हो जाएगा, ऐसे करके। लेकिन फिर इसको अंत में पलटना होता है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट आप समझिए, दोनों का गुना यानी कि 10 गुने क्या 15 अब बटा दोनों का योगफल, अर्थात 10 प्लस कितना 15। तो 10 में 15 से गुना कराएंगे 150 आ जाएगा। 150 अब बटा नीचे 15 में 10 जोड़िएगा 25 हो जाएगा। तो 25 को 150 को 25 से कटाइए, 6 बार में कट जाएगा। याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका यह आंसर सही हो जाएगा 6 दिन। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सेशन, आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हम लाइब्रेरियन की एक एक टॉपिक को समझाते चलेंगे। कल हम आपको नए वीडियो में बताएंगे कि आपको रीजनिंग में किन किन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। सामान्य जो रीजनिंग होते हैं उसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, इसके लिए आवश्यक है कि जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक सदस्य बनिए और लगातार तैयारियां करते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद।